जी हेडिंग दें, हाउ टू कंप्यूट। इससे पहले मैंने कहा था कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसके बराबर। चलो भाईजान अभी तो आप ये समझ रहे हैं सर ये कहाँ इस्तेमाल होना है, जहां इस्तेमाल होगा ना मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि भाईजान ये देखें ये शॉर्टकट लगा, ये शॉर्टकट आपको सिखाया था जी। लिखें जी, हाउ टू कंप्यूट बुक वैल्यू इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थ्रू शॉर्टकट। हाउ टू कंप्यूट, बोले शाबाश, हाउ टू कंप्यूट बुक वैल्यू इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थ्रू मेरे भाई शॉर्टकट। ओके आप मेरी बात समझे हैं यार। इधर देखो ना, आपने कहा ना सर जी आपने स्ट्रेट लाइन में तो हमें बताई नहीं है आती कैसे है। वो भाईजान स्ट्रेट लाइन के अंदर मसला ही नहीं होता। स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करते हैं, जो 1 साल का जवाब आता है ना क्यूमुलेटेड उसका डेप्रिसिएशन का, उससे 2 3 4 सालों से मल्टीप्लाई कर दें, जितने सालों की चाहिए बुक वैल्यू उतने सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट से माइनस कर दें, जवाब आ जाएगा। पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं, ना हाँ कर रही है ना कर रहे हैं, सिर्फ तस्वीर नजर आ रही है, आवाज आ ही नहीं रही बच्चों जी। डेट डिस्क्रिप्शन और क्या आएगा बच्चों, ये चलो प्लान कर लो। मैं कहता हूं ये स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई जी। 1 Jan 2021 कॉस्ट है जी एसेट की कितनी रखें जी, वही कर दी ना फिर। 31 December 2000 नहीं 3 सालों की इकट्ठी माइनस कर देते हैं ना, 24 कर लें, देखी जाएगी फिर। चलो अच्छा ये है जी एक्यूमुलेटेड 150,000 जी। रेट वाला फॉर्मूला लगाना या वो दूसरे वाला यूजफुल लाइफ वाला रेट। चले जी, लो बच्चों वैसे क्वेश्चन में भी ज्यादातर रेट ही दिया होता है। चले बहरहाल क्या करें 20% कर लें। 1 साल का जवाब आया, कितने सालों का, 1 साल का। मल्टीप्लाई बाय क्या करें बच्चों, बताएं जी जवाब। 1 लाख बच्चों ये देखो ना, ये आपके पास क्या आ गई है, क्या मेरी बात समझे हैं आप, क्या मेरी बात समझे हैं सर जी आप। ये है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन। ये है जी स्ट्रेट लाइन, क्या है मेरे भाई, जो है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें ये नहीं होता ना, उसमें ये नहीं होता। इसमें ये क्यों हुआ जरा लॉजिक से समझिएगा। ओ मेरे भाई इसमें सवाल का जवाब हर साल सेम है ना, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया ना, उससे तो नहीं कर सकता 4 से मल्टीप्लाई। अगर आप मुझे कहें वो तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड हो जाएगा, उसके लिए हम डायरेक्ट ही फिर ये निकालते होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था किससे मेरे भाई बोलो, रिड्यूसिंग से किया था ना। अब जरा गौर से आपने मुझे देख के बताना है, इस ये एग्जांपल आपने नोट भी की थी, आपने कहा था जी एसेट की कॉस्ट ये है, इस दिन परचेज किया, रेट 18% है, ये किया था ना मेरे भाई। ये वही वाली एग्जांपल है जी। मुझे बताएं पहले साल के एंड पे बुक वैल्यू कितनी है, दूसरे साल के एंड पे, तीसरे 16-18 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके अंदर वो कहता है जी एसेट हमने लिया है जी आज से 4 या 5 साल पहले, हमें ना किसी पॉइंट पे बुक वैल्यू चाहिए होती है, वो कब चाहिए होती है इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, चाहिए होती है। अब बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। अब हम क्या करते हैं भाई, अगर हम ये बनाने लग पड़े ना 4-5 साल, इसमें हमारे 3 से 4 मिनट चले जाने हैं। हम क्या करते हैं जी, एक शॉर्टकट है मेरे भाई, लिखें जी 1 मिनट, मुझे मैंने शायद इधर लिखा हो, नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ, लिखा होगा वैसे मैंने, इसके साथ बताते तो हैं। ये अल्टरनेटिव नेम्स तो आपको मैंने लिखवा दिए थे ना, अल्टरनेटिव नेम्स आपको लिखवा दिए थे। अच्छा नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, ये लिख लेते हैं, कोई नहीं, नहीं लिखा तो लिखा होगा, फिर हमें ढूंढने में टाइम लगेगा, लिखा तो होगा, इसके साथ ही पढ़ाते हैं। हाउ टू कंप्यूट बुक वैल्यू इन, ये पता होना चाहिए, इन थ्रू क्या बच्चों, सर जी मेरे भाई इधर देखें, जरा फोकस चाहिए आपका। ये आ जाएगी बच्चों बुक वैल्यू आपके पास रुपीस में, किस में मेरे भाई, आप जरा फोकस चाहिए, कॉस्ट इनटू 1 माइनस
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा, और इधर आपने लिखना है n। क्या लिखना है मेरे भाई? n। अब जरा फोकस चाहिए भाई, फोकस चाहिए ना, फोकस चाहिए। फिर मैं नोटिंग का टाइम दूंगा यार, मां कसम टाइम दूंगा। इधर देखो, ये है जी कॉस्ट, ये कॉस्ट ये गिवन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बुक वैल्यू भी गिवन ना हो, कॉस्ट भी, फिर तो तालियां मारनी है हमने पेपर में बैठ के। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर। अभी तो आपने कहा था भाई, मैंने कहा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताए, अगले साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। सही है, चीजों को जहन में रखना है। लेकिन ये मैंने नहीं कहा आपको कि भाईजान आपको क्या उसका नाम है जी कॉस्ट, ये भाई कॉस्ट गिवन होगी फिर ये निकल सकेगी ना। कॉस्ट क्वेश्चन में क्या होगी मेरे भाई? ये गिवन होगी जी। ये वन तो आपको पता ही है ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये क्वेश्चन में क्या होगा? एन का मतलब समझ लें, एन क्या है? एन है जी, जरा सुनिएगा आपको, एन है जी नंबर ऑफ ईयर्स। क्या मेरे भाई? इधर इस फॉर्मूला में एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। क्या? जितने साल गुजर चुके हैं। जितने साल के हैं मेरे भाई? गुजर चुके हैं। अब जरा, या नहीं सादा दूसरे लफ्जों में ये कह दूं आपको, आपको कितने सालों के बाद बुक वैल्यू चाहिए? आपको कितने सालों के बाद? दूसरा इसका यही मतलब बनेगा ना सर। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें कॉस्ट प्लीज बताइएगा कितनी है उसमें सर जी? उसमें सर, अच्छा ये जो आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिखना है ना, ये आपने ना डेसिमल में लिखना है, तोड़ के लिखना है। किस में लिखना है? क्योंकि वन आ गया ना, वन में से 18% माइनस करें, 0.18। ठीक है बच्चों? अच्छा, अगर मुझे चाहिए बुक वैल्यू, अगर मेरे भाई मुझे बुक वैल्यू चाहिए, इधर देखें, बुक वैल्यू चाहिए रुपीस में दूसरे साल के एंड पे, यानी 22 के एंड पे, तो एन कितना रखूंगा? कितने साल गुजरे? 21 गुजरा, 22 गुजरा, एन कितना रखूंगा? जवाब बताएं। ये राउंड ऑफ की वजह से फर्क आएगा, ये मैं आपको बता दूं, शायद आए शायद ना आए, बहरहाल आता होता है, आएगा फर्क, कोई 200-300 नॉर्मल इतना आता होता है जी। 6-7, ये आपके पास बुक वैल्यू आ गई है मेरे भाई रुपीस में दूसरे साल के एंड पे, यानी जिसे आप 2022 कहते हैं। आ गई मेरे भाई ये? ओके है मेरे भाई? ओके है सर जी? अब जरा मैच करें उधर जाके, मैं कह रहा हूं शायद फर्क आए। आ गई? चलो जी, तुक्का लग गया। 67240, 67 मेरे भाई 240। ओके भैया? ओके है सर जी? अच्छा सही है मेरे भाई, ये आ गई ना, शॉर्टकट्स इतनी आई है ना यार। अच्छा नेक्स्ट टाइम, अब तीसरे साल की कंप्यूट करनी है। अब किसकी करनी है भाई? बुक वैल्यू तीसरे साल के एंड पे कितनी होगी जी? तीसरे साल के एंड पे कितनी होगी भाई? इधर देखें, कॉस्ट बच्चों, कॉस्ट तो किसी लम्हे चेंज नहीं होती। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, बोले शाबाश यार, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हैं बच्चों। 0.82 कर दूं? 1 माइनस, अल्लाह के बंदो 1 माइनस बोलो ना जी, 1 माइनस बोलो। 1 माइनस 18% का मतलब 0.82 ही होता है ना। अच्छा इधर 3 कर दें, तीसरे साल के एंड पे चाहिए, प्लीज बताएं। 55 सर जी, ये लें। ओहो, ये तो आपके दिल की बात हुई। कंट्रोल जी से क्या होता है बच्चों? जो हाँ जी, अनडू होता है, लेकिन जिंदगी में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ इधर ही होता है। वो जो गुजर गए वो, अच्छा ये कह रहा है मैंने नहीं होना जी, बताइएगा यार जरा। 55, काश जिंदगी में भी अनडू हो सकता। मेरा ख्याल ब्रेक का टाइम बच्चों। चलें जी, 55137, 55 मेरे भाई 137। ओके सर जी? ओके है सर? ये बात समझ आती है सर जी? अच्छा अब नोट कर लो, फिर मैं ब्रेक दे देता हूं, ब्रेक दे देता हूं, नोट कर लो, कर लो शाबाश, नोट कर लो जी। है क्या क्या साथ साथ कर लिया, शाबाश बच्चों। मैं बार बार बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, ये होना है, इस्तेमाल होना है, होना है।
और अभी जो आपको बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल के एक्सपेंस पिछले साल से क्या होगा, कम होगा, ये भी इस्तेमाल होना है, ये भी काफी इसका इस्तेमाल है। जी भाईजान समझ आ रही है चीजों की? अच्छा, इसकी हिकमत पता क्या है इस फार्मूला की? इसकी हिकमत क्या है ये देखें जरा, ये जादू नहीं है कोई, इसकी हिकमत है इस फार्मूला की। ये देखें, ये कॉस्ट है, ये क्या है बच्चों, ये जो है ना ये कहता है ये ना कम हो रही है, इसने कम होना है इतना। ये जो 2 लिखा ना, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर ने क्या करके दे दिया, इसे कम किया है 2 दफा। ये डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट जब इसमें आया ना, ये 2 दफा जब कम हुई है, देखो ना 18% बच्चों, ये जब कम हुई है ऑटोमेटिकली 2 दफा कैलकुलेटर ने करके दे दिया। आपको तो नहीं पता चला ना, कैलकुलेटर कर दिया। तो ये जवाब जो उसने दिया ना, ये 2 साल रिड्यूस होने के बाद ये डायरेक्ट दे दिया उसने। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब हमें तो नहीं पता ना कैलकुलेटर ने किया क्या, इसके पीछे साइंस ये है, ये 2 दफा किया उसने। और मेरी बात समझे हो? कहता इस अमाउंट ने कम होना है, क्या होना है जी, विद द डेप्रिसिएशन के रेट की वजह से। कितनी दफा कम किया होगा, और ऑटोमेटिकली इसका ये मतलब होता है जी 0.18, फिर दूसरी दफा 0.18 से कम होना है। वो जो रिड्यूसिंग वाला इंपैक्ट है ना, वो ऑटोमेटिकली इधर आया हुआ है। वो सही है बच्चों जी, ये तीसरे साल का जवाब। बस हमें क्या यार, हमने कौन सा उधर जाकर कोई थ्योरम प्रूव करना है, कोई नया तजुर्बा करना है, बस ये फॉर्मूला है, बस ठीक है, इसको अप्लाई कर देना। डन मेरे भाई? चले, मेरा ख्याल नोटिंग होगी है। चले 5-7 मिनट की ब्रेक है जी। जी ये हो गया जी। अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों, अब हम ऐसा करते हैं जी, तीसरा है जी आउटपुट मेथड। क्या है मेरे भाई? आउटपुट। इससे ना असल में यूजर मेथड कह देना चाहिए। क्या कह देना चाहिए मेरे भाई? यूजर मेथड। क्या मेरे भाई? यूजर मेथड। यूजर मेथड क्या होता है जी? अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने ऐसे चार्ज करना है कि जितने यूनिट्स बने हैं, यूनिट्स प्लांट या मशीनरी, ये मेथड जो है ना ये वाला, ये नॉर्मली लगेगा किस पे बच्चों? ये प्लांट या मशीनरी पे अप्लाई होगा। किस पे होगा? प्लांट एंड मशीनरी पे। स्ट्रेट लाइन भी लग सकता है, और अगर क्या उसका नाम है, आपको लगता है जी एफिशिएंसी कम होनी है, तो क्या? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और मेरे भाई यूजेज मेथड, ये तो लगता ही सिर्फ किस पे है, यानी सादा बात करूं तो प्लांट एंड मशीनरी पर बाकी मेथड्स भी लग सकते हैं और ये भी लग सकता है। इस तरह कर लें आप भाईजान। अगर तो डेटा दिया हुआ है ना, लाइफ जो है, लाइफ वो यूनिट्स में दी है या ऑर्स में दी है? किस में दी है? यानी यूनिट्स का मतलब है जी इस प्लांट से पहले साल इतने यूनिट्स बनेंगे, या फिर इतने घंटे ये प्लांट चलेगा, ये मशीन चलेगी। क्या मेरी बात समझे मेरे भाई? तो कौन सा मेथड है जी? यूजेज मेथड। कौन सा है मेरे भाई? इसका जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो है जी, अभी मैं लिख देता हूं आपको, बल्कि ये लिखा ही हुआ है। इधर आए सर, इधर आए। कहता जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा ये ना कुछ बातें ऐसी हैं, इसके बाद इंशाल्लाह जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, तो बच्चों वो हम किताब से ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी ये कुछ एडिशनल बातें हैं। क्या है जी? जो शॉर्टकट्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक्स बातें, कुछ बेस बनाने के लिए बातें जरूरी हैं। कहता जी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, बोलिएगा, टोटल आउटपुट एक्सपेक्टेड ओवर यूजफुल लाइफ। यानी इसको अगर मैं सादा करूं ना, तो इसका मतलब है जी टोटल यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं हमारे वाले साल में, हमारे वाले साल, सॉरी, जो कि यूज होने हैं ओवर द यूजफुल लाइफ। यानी कहते हैं जी 5 सालों में, साल कितने हैं बच्चों? 5। पहले साल इतने यूनिट, साल इतने, तीसरे साल इतने, चौथे साल इतने, 5वें साल इतने। टोटल यूनिट्स जितने प्रोड्यूस करने हैं किसने बच्चों? प्लांट या मशीनरी ने। या जितने घंटे टोटल इसने चलना है वो इधर आ जाएगा, टोटल यूनिट्स स्लैश क्या बच्चों? ऑर्स, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, या फिर ऑर्स वर्कड ड्यूरिंग द, जिस साल की आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ आती है सर? क्या मेरी बात समझ आती है? इधर देखें,
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये आ जाएगा जी डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या आ जाएगी भाई? इधर डिवाइड करना है लाइफ से, लेकिन इधर लाइफ कौन सी वाली होगी बताएं शाबाश? इधर लाइफ सालों वाली नहीं होगी, बल्कि बोलो शाबाश, इधर यूनिट्स वाली होगी या फिर ऑर्स वाली होगी। मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा आपके पास बताओ शाबाश? ये जवाब आएगा आपके पास एक, सही है जी। ये क्या होगा? ये छोड़ें, जवाब कौन सा आएगा? रुपीस में कोई जवाब आएगा। मल्टीप्लाई आपने कर देना है अपने वाले साल के, बोलो शाबाश, जितने ऑर्स वर्कड हैं या यूनिट्स प्रोड्यूस हैं, आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई? अच्छा, ये ना वैसे किताब ओपन करें, ये किताब की ही एग्जांपल है। ये R1 की हमारी किताब ओपन करें आप बच्चों, R1 की किताब ओपन कर लें, वॉल्यूम 1, ये उसी की एग्जांपल है जी। पेज नंबर 1, पेज नंबर 120 पूरा 122 है जी। जिनके पास पुरानी है वो जरा देख लें, एक आधा सफा आगे पीछे होगा बस। सर इधर देखें भाई, इधर देखें, कहता जी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द पहले 4 साल यूजिंग आउटपुट मेथड। इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इसे यूजेज मेथड भी कहते हैं। और खैर आपकी आईटीए की किताब में इसको लिखा है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको बेहतर होने की जरूरत है। सही नाम क्या होना चाहिए? यूजेज मेथड या आउटपुट मेथड। कहता जी मिस्टर आसिफ एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 मार्च 2011। कहता टोटल कैपेसिटी इज टू प्रोड्यूस कितने यूनिट्स? 50 यूनिट्स। कितने सालों में? 4 सालों में। लाइफ आपने बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। कहता इस मशीन ने 4 सालों में कितने यूनिट्स बनाने हैं टोटल? हमारे लिए लाइफ इधर ये वाली नहीं होगी, हमारे लिए लाइफ क्या होगी? इधर यूनिट्स टोटल जो बनने इस मशीन से। कहता जी ईयर एंड इज कितना मेरे भाई? 31 दिसंबर। एक्सपेक्टेड यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड आर 11 में कितने हुए? 12 में कितने? 13 में कितने? और चलो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको लिखो जी प्रिपेयर एसओसीआई एंड एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स। प्रिपेयर एसओसीआई एंड एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स, शाबाश। और डेप्रिसिएशन तो ऑटोमेटिकली आ जानी है ना जी मेरे भाई। यार डेप्रिसिएशन तो भाई आपने ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर देनी है। आपने कहना कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय, इस साल की करेंगे तो 12, इस साल की करेंगे तो मल्टीप्लाई 24, इस साल की करेंगे तो 4, इस साल की करेंगे तो 10। ओके मेरे भाई? हेलो ना आवाज है ना, चलो तस्वीर तो खैर है, मुझे बोलो तो सही जी। अच्छा वर्किंग कर ले वन, वर्किंग वन कर ले मेरे भाई। डेट, फिर सर जी, फिर सर प्लांट। बताएं बच्चे कॉस्टेड, बताएं कॉस्टेड। एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स तो बना लेंगे ना आप अब कि नहीं? एसओएफपी बताएं क्या आएगा? जल्दी 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 बोलते जाने, शाबाश जी। इधर क्या आना है बच्चों? डेप्रिसिएशन। बच्चों एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। वीकेंड 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 है, सीए वालों का नहीं होता वो। प्लांट बुक वैल्यू जी। सीए में क्या वीकेंड शिकेंड होता ही नहीं है बच्चों, वीकेंड में पढ़ना होता है, वीकेंड में पढ़ना होता है, ठीक है जी। खास तौर पे वो बच्चे जो पोस्ट बैच में पढ़ रहे हो जी। कोई प्लान नहीं होगा बच्चों, प्लान कोई नहीं होता, प्लान कोई नहीं है। जिन्होंने पेपर पास करने हैं, दोस्त कहेगा ना यार आज क्या प्लान है, कहना यार पढ़ने का प्लान है भाई, वो खुद ही दूर हो जाएगा आपसे। बुरी बातों पे शैतान दूर हो जाता है जी। 21, 22, 23 और बच्चों क्या 24 जी। अच्छे और बुरे दोस्तों में फर्क करना है तो मैसेज करके देखें यार पढ़ना है यार, तंग ना करना मुझे। अच्छा दोस्त खुश होगा, और जो दोस्त आपकी कामयाबी नहीं चाहता, सिंसियर नहीं है, वो कहेगा यार तुम मुझे टाइम नहीं देते आजकल जी। उसे को भाई बस टाइम अब ऐसे ही है जी मेरे भाई। इधर आए जी 1 जनवरी 2000। ये बातें कोड वर्ड्स में की जाती हैं, आपने समझ जाना है हो क्या रही हैं। 1 जनवरी नहीं, 1 जो बच्चों आज आपके साथ सिंसियर नहीं है कल को भी नहीं होना जी। कॉस्ट कितनी बच्चों? सर ये बातें खुल के नहीं बताई जाती
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 70,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू है, किधर है? ओए ये मशीन की कॉस्ट ही रेजिडुअल वैल्यू। ओके सर, भाईजान है रेजिडुअल वैल्यू, जरा देख लें। सर जी बताएं, डिवाइड 4 साल 4 साल 4 साल, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, और मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10/12। क्यों? मेरी बात सुनो भाईजान, वो जो बटा छटा आप करते हैं ना, वो आप तब करते हैं जब बच्चों जो लाइफ है ना वो ईयर्स में हो। उसमें जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस आता है ना, इधर मैं मिसाल दे रहा हूं, ये 50 ईयर्स हैं, उसमें आएगा 1 साल का। इधर तो मेरे भाई यूनिट्स आ गए हैं, क्या आए हैं? इधर असल में हुआ क्या, इधर देखें आप में से शायद कुछ बच्चे कॉस्ट पढ़ रहे हैं, आपको पर यूनिट की बातें समझ आना शुरू हुई होंगी शायद। ये टोटल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये जवाब आएगा पर यूनिट में, किसमें मेरे भाई? 1 यूनिट का जवाब आया आपके पास। क्या आया बच्चों? आ गया भाई। अच्छा, जरूरी नहीं है, जो बच्चे कॉस्ट नहीं पढ़ोगे सर हमें समझ नहीं है, इसमें क्या समझाने वाली बात है भाई? ये 65,000 डिवाइडेड बाय, भाई देखो ना, जो नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे बच्चों, देखो 65,000 डिवाइडेड बाय 50, 1 यूनिट का जवाब आया, रुपीस पर यूनिट आ गया। अपने वाले साल के यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाओ। इधर अपोर्शनमेंट नहीं होती, इधर टाइम फैक्टर जो है ना वो सालों में नहीं है, इस साल में यूनिट्स इतने बने हैं, अपोर्शनमेंट नहीं करनी। मैं नोट लिखवा देता हूं जी, बताएं जरा, शाबाश, जवाब बताएं कितना है? कितना भाई? सर बुक वैल्यू बता दें जी प्लीज। कितनी सर? 54,000। ओके सर, ये पीला, ये नीला, नहीं, ये सब्ज। जी बच्चों जल्दी से एक्सपेंस बता दें, एक्सपेंस बता दें भाई। सर जी मेरे भाई, नेक्स्ट बताएं, जल्दी करें, जल्दी यार, जल्दी, शाबाश। बताएं नहीं, जल्दी जल्दी, शाबाश। भाईजान ये कांस्टेंट रहेगा, ए ये कांस्टेंट है, क्या है बच्चों? हाँ, ये चेंज होना है, ये वेरिएबल है, क्या है बच्चों? जी 70,000 माइनस, सर जी डिवाइडेड बाय 50 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय, जी प्लीज बताएं, हैं 24। तो ये जवाब डबल हो जाना मेरा ख्याल है, बताएं जी। 31,200, जी बताएं जी कितना? जी भजन, अब आपको पता है ना एसओएफपी में क्या जाना है, एसओसीआई में क्या जाना है जी? ये एसओसीआई और ये मेरे भाई एसओ, जी एसओसीआई, ये क्या सर जी? एसओ, क्या बात समझ आती सर? भाईजान हेलो जी, बताएं नहीं, बताएं जल्दी बताएं, शाबाश। एक्सपेंस कितना है इधर? ओके सर, भाईजान जी नेक्स्ट बताएं, फिर नेक्स्ट बताएं भाई। मल्टीप्लाई बाय कितना आया जी? जी बच्चों रंग भरे बच्चों, रंग। जी जी सर, जी मेरे भाई इधर क्या आएगा? 50
इधर जी बच्चों, ठीक है जी। जी SOCI और ये सर जी SOFT, ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट बताएं जी। हाँ जी 13,000 रुपया। एंड पे जवाब आएगा 5,000 के बराबर, जो कि रेजिडुअल वैल्यू है। हुई 50,000 ही माइनस कर दी इधर से मैंने। जी -5,000 डिवाइडेड बाय बच्चों 50 मल्टीप्लाई बाय 10। जी भैया जी सर, ये किसके बराबर आई भाई? भाई कलर, हाँ रंग चेंज तो नहीं करना, रंग बदलना है, नहीं इंसान थोड़ी है जो रंग बदल लेंगे इतनी जल्दी। जी सेम रखो भाई, सेम। इधर आ गया मेरे भाई, ये रेजिडुअल वैल्यू है, ये है रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या है भाई? ये रेजिडुअल वैल्यू आ गई, बराबर है ना भाई बुक वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू के। जी सर इधर आए आप, इधर 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 क्या आना था? SOCI और ये बच्चों रेजिडुअल वैल्यू बराबर है बुक वैल्यू के। डन मेरे भाई, डन सर जी। चलें जरा एक्सपेंस लिखवा दें जरा जल्दी से। और इधर सर जी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है जी ये। ओके सर, डन डन सर जी। ओके चलें नोट कर लें, जल्दी कर लें, शाबाश। जी जी उई चलें जी, वजह नोट हो गया सर जी, नोट हो गया। चलें क्वेश्चन लिखें जी जल्दी, शाबाश। क्वेश्चन नहीं लिखना, मतलब इसी के साथ लिख लें जरा। कंप्यूट accumulated depreciation and book value at the end of year 3 through shortcut. Compute accumulated depreciation and book value at the end of 2033, at the end of year ended 2013, 23 नहीं 13 सॉरी, एट द एंड ऑफ ईयर 2013 थ्रू शॉर्टकट। जी थ्रू शॉर्टकट बता दें, जल्दी करें, शाबाश। जी बच्चों आप नहीं करना है जी, ये जल्दी करें बच्चों, एक मिनट में हो जाना चाहिए ये। जी भाईजान बताएं जल्दी से, तीसरे साल के एंड पे बतानी है आपने। जी जी बच्चों तीसरे साल के एंड पे। परेशान हो गए हैं। ओ भाई बड़ा सिंपल है यार, क्या कर गए हो? भी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो यार। अभी मैंने आपको बताया भी था, अभी आपसे अर्ज भी की थी कि ये कांस्टेंट है, ये सारों में क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर कोई लाइन टच कर गई है ना ये यूनिट्स को, तो वो
गलती से हुई है, ये कांस्टेंट है, ये अपने साल वाले यूनिट्स, ये नहीं ये। तो बताओ जवाब क्या आना है, बताओ। ओ भाई फॉर्मूला बताओ बेवकूफो जी। मुझे क्या चाहिए, इधर देखें, डेट, प्लांट। ओके मेरे भाई, इधर देखें यार, इधर देखें, कॉस क्या है, कॉस 1 मार्च, कॉस बताएं भाई। 70 क्या मेरे भाई। सर जी इधर देखें, आप मुझे बताएं आपको 31 दिसंबर 2013 के एंड पे क्या चाहिए, बुक वैल्यू और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या करना है, आपने इधर आना है, आपने कहना है 31 दिसंबर 2013। सर वो शॉर्टकट नहीं लगना, कॉस इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्री, ओ चाचू वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ये मेथड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है जी। सर ये होगा 70,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया पर यूनिट रेट आया रुपीज में, रुपीज में। ये वाहिद मेथड है जिसमें रेट आता है बच्चों किस में, रुपीज में। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा सर, मल्टीप्लाई बाय, आप देखें इधर 3 सालों के यूनिट्स को ऐड कर लें, 12 प्लस 24 प्लस 4 कितना बना, जवाब बताएं हैं, बताएं जी। ओके सर, जी मेरे भाई, ओके सर जी, डन दिस थ्रू ओके सर जी, क्या ये बात समझ आती है भाई, भाईजान ओके है, डन है सर। अच्छा जी, अब ना 1 मिनट ना बस, इसको आपने नोट नहीं करना, इसको आपने ना बस इसकी तस्वीर लेनी है बस, नोटिंग पर टाइम नहीं लगाना। ये जब ये करवाने लगा हूं ना, ये आपको ना इसको ज्यादा जरूरत भी नहीं है पढ़ने की देखने की, बस एमसीक्यूज में अगर कभी हो सकता है ये पॉइंट दे दे कभी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 6, जी इसकी तस्वीर लें बच्चों, इसकी तस्वीर लें, इसकी एग्जाम टिप्स की ये तस्वीर लें, फिर मैं बता देता हूं क्या लिखा है। जी कुछ अभी सेट ही किए जा रहे हैं, क्या फोकस नहीं हो रहा जी। यार मैं शादीशुदा हूं भाई, इस इधर लो, इधर 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 जल्दी करना यार, टाइम थोड़ा टिटो पार्टियां कर रहे, इधर देख इधर जी, जल्दी करो जल्दी भाई जल्दी। जी जी क्या कह रहे हैं आप, हाँ जी, इसकी भी दोनों की, फिर मैं समझाता हूं मैंने क्या लिखा है, बच्चों जल्दी करो ना, इस पे इतना टाइम नहीं लगाना, ये कोई इतनी है वो नहीं है जी, जो काम की बात है उस पर आने दें। ये बस तस्वीर ले ली, अब जरा सुनिएगा, ये मैं कह रहा हूं इसका कि पेपर आपके R1 से कोई इतना ज्यादा लिंक नहीं है, एमसीक्यूज के लिए कोई एक आधा पॉइंट देखो, हमने कोई नंबर तो नहीं इंशाल्लाह मिस करना ना। कहता ये तरह सुनिएगा, कहता एप्लीकेबल है ये वाला मेथड कब कब कब, ये मैंने ऐड अपने लिए लिखा होता है, ये मैंने अपने लिए लिखा हुआ ये वाला जी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मेथड कब, कहता इफ द लाइफ इज गिवन इन ऑर्स या यूनिट्स। क्या मेरी बात समझे हैं,
किसी बड़े सवाल में आ गए तो बच्चे कहते सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, हमें इस पे ग्रिप है। तो भाई आपने पहचान जाना है, जब भी ऑर्स हुए, एक दफा पास पेपर में आया भी हुआ ये, ऑर्स हुए या यूनिट्स हुए, तो बच्चों आपने समझ जाना है कौन सा मेथड है जी, यूजर मेथड, आउटपुट मेथड है। कहता जी बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये भी छोड़ें। कहता जी ये बहुत तवज्जो, कहता वैसे स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ना, ये क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होती है, उसमें कम हो रही होती है। इस ये मेथड में ना ये नहीं हमें पता ज्यादा होनी है कम, इसको हम कहते हैं वेरिएबल इन नेचर है। क्या है मेरे भाई? कहता ये वाला मेथड, इन दिस मेथड, बट भी काट दें। कहता जी इन दिस मेथड क्या होगा मेरे भाई? कहता इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड स्लैश क्या ऑर्स वर्कड, सो ट्रीटेड एज अ वेरिएबल एक्सपेंस इफ कंप्यूटेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। जितने ज्यादा यूनिट्स हैं उस साल के एक्सपेंस उतना ही क्या होगा मेरे भाई? ज्यादा होगा। हायर द यूनिट्स हायर वुड बी द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लोअर द यूनिट्स लोअर द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये वाला पॉइंट मैं इंशाल्लाह मजीद आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। एक हमारा कॉन्सेप्ट है ना, अगर एसेट ना वेला पड़ा रहे, आइडल पड़ा रहे, ये सारों ने पढ़ा होता है, ये सारों ने पढ़ा होगा आईटीए में, ये कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा होगा। जिनकी एग्जाम्प्ट है उनको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। एक नॉर्मल असूल ये है, अगर एसेट आइडल पड़ा रहा, एसेट पड़ा हुआ है, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसूल ये है डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होनी है। लेकिन भाई जो सा मर्जी मेथड है, लेकिन ये वाला मेथड है एक्सेप्शन। क्या है मेरे भाई? ये वाला मेथड क्या है? एक्सेप्शन। क्या है भैया? एक्सेप्शन है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये वाला मेथड क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। आपके साल में अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ही नहीं बने और वर्क ही नहीं हुए, तो भाई मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? जनरल रूल ये है, डेप्रिसिएशन स्टिल कंटिन्यूज टू चार्ज इवन इफ एसेट बिकम आइडल। डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज होनी है। लेकिन मेरे भाई एक्सेप्शन एक मेथड है, वो कौन सा है? यूनिट्स यानी यूजर मेथड। क्यों? ये कोई इसे खास नहीं दी, बल्कि इसका डिजाइन ही फॉर्मूला कैसे है, जब अपने वाले साल के नंबर ऑफ ऑर्स या यूनिट से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो क्या आएगा? आंडा आएगा। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया? 0। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा, एक दफा पास पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यूज आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वायलेट्स द लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन। सही है बच्चों? उसका जवाब क्या आना है जी? आपने कहना यूजर मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस मेथड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, ये बात वही वाली आ गई, वो बटा शटा नहीं आपने करना। कहता है इन दिस मेथड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट। बच्चे सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं सर इधर आपने 10/12 क्यों नहीं किया, हालांकि 1 मार्च को एसेट आ रहा है। कहता देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट और फुल ईयर बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कभी कभी एग्जामिनर कहता है, कभी कभी एग्जामिनर का कह रहा होता है, वो कहता है जी बेशक एसेट आपके साल में आया, आप फिर भी इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। सही है? ये भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। इसे कहते हैं फुल ईयर बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना। प्रोपोर्शनेट क्या होती है बच्चों? जितना एसेट अवेलेबल रहा उस उतने महीनों पर क्या कर देनी? डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। ये प्रोपोर्शनेट बेसिस है। हम किसको फॉलो करते हैं? हम हमेशा प्रोपोर्शनेट बेसिस को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं मेरे भाई? अच्छा जी, कहता यानी, कहता लेकिन इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए टाइम फैक्टर यानी नंबर ऑफ मंथ्स का यूज, अगर आपने बुक वैल्यू निकालनी है तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहता फर्स्ट अप्लाई शॉर्टकट ऑन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन फाइंड नेट बुक वैल्यू इफ एग्जामिनर रिक्वायर। क्या मेरी बात समझ आती है? ये जो बात मैंने अभी की है ना, ये दोनों बातें, एसेट बिकम आइडल, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। एक होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन, एक होती है फुल ईयर बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। सर इधर आइएगा वापस, लेक्चर हमारा ये आजा भी, आजा 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 जी। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है जी, एक क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन करें फिर छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 फिर छुट्टी इंशाल्लाह, फिर छुट्टी। सर कहता प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कहता एज ऑन 31 दिसंबर 2009 एंड 2010। जी टी अकाउंट बनाने हैं मेरे भाई, टी अकाउंट। जब टी अकाउंट्स बनाएंगे तो
याद रखना हमने क्या सीखा था, हमने कौन से वाले बनाने हैं, एसिड का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जी मेरे भाई, डेप्रिसिएशन की वो नहीं बनाना, जरूरत नहीं है सर। जी सर, कहता जी आपने 31 दिसंबर 9 का भी बनाना और 10 का भी बनाना। ठीक है मेरे भाई, चले बनाइए टी काउंट्स बनाए, शाबाश। डस्टर जी, क्या है आज भाई, आपके पास तो टाइम नहीं है मैच देखने का भजन, आपके पास टाइम है मैच देखने का? जी जी जी, सोल्यूशन जी भाई, सोल्यूशन 13 जी मेरे भाई। सर जी एक तो बनेगा किसका, अच्छा इस एसिड को नाम क्या दें बताएं, चले नहीं प्लांट जी भाईजान, ये डेबिट, और सर जी ये क्या है, और दूसरा काउंट बता दें, शाबाश सर। लें सर, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वो ये था कि एसिड हमारे पास हमारे वाले साल में आया या पहले ही हमारे पास है। अब हम एसिड के अंदर क्या लेके आने लगे हैं, एडिशन। क्या बच्चों, शन, यानी एसिड, अब दो तरह के एसिड हमारे पास होंगे। देयर इज द पॉसिबिलिटी कि शुरू में भी एसिड हमारे पास हो, और बच्चों अपने वाले साल में भी एसिड हमारे पास हो। सही है जी, यानी जो पुराने एसिड थे वो भी हमारे पास हैं, और बच्चों नए एसिड मजीद हमने क्या कर लिए हैं, परचेज कर लिए हैं। क्या मेरी बात समझ पाए आप? सर आए इधर, कहता जी मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसिड। अब प्लीज इधर देखिएगा जी, पहला है जी 31 दिसंबर 2009, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2009। मुझे जरा बताइएगा बच्चों, अगर मैंने ओपनिंग लिखा हुआ 1 जनवरी 2009, मुझे बताएं क्या बैलेंस आना है कोई? वजह हमारे पास एसिड का आया 1 अप्रैल 2009 पे। जी इधर बताइएगा प्लीज। जी ठीक है मेरे भाई, ठीक है सर। अच्छा एक बात छोटी सी और सुन लें, वो जो हम वर्किंग करते हैं डेट डिस्क्रिप्शन वाली, वो नॉर्मली वर्किंग किस चीज की होती है जी, जब हम ना एक एसिड की बात कर रहे हैं, जब हम मेरे भाई किसकी बात कर रहे हैं, या फिर एसिड एक है, एसिड एक से ज्यादा है, उनकी लाइफ भी सेम है, खरीदे भी एक ही दिन पे हैं। मेरी बात समझे हो भाई, वो जो याद रखना डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग कब 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 वो काम आएगी बच्चों, जब एक एसिड है या एक से ज्यादा है, और जो एक से ज्यादा है उनकी कॉस्ट क्या है बच्चों, बोलो सेम है, डेप्रिसिएशन की लाइफ सेम है, रेट क्या है मेरे भाई, सेम है। क्या बात समझे हैं? अच्छा जी, कहता मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसिड, मिस्टर बाबर परचेज द फॉलोइंग एसिड। कहता पहला एसिड कब खरीदा, 1 अप्रैल 2009 पे, कॉस्ट कितनी है जी, 2 लाख रुपया। एंट्री बता दें बच्चों, एसिड डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। जी इधर कितना आएगा सर? जी प्लांट डेबिट, सर तारीख बताइएगा जी, रेफरेंस में क्या आएगा, कैश या बैंक। ओके सर, ओके नेक्स्ट। अपने वाले साल में, तेरा ध्यान से, अपने वाले साल में जितने एसेट आ रहे हैं साथ साथ उनकी एंट्रीज करते रहें। डेप्रिसिएशन तो साल के एंड पे आती है ना भाई जी। देखें 31 दिसंबर 2009 से पहले पहले कोई और एसेट तो नहीं आ गया, 1 जून पे आया। बताएं इसकी एंट्री क्या होनी है, प्लांट डेबिट कैश कितने से, फर्स्ट
9। जी बच्चों, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। अब क्या करें, क्लोजिंग लिखेंगे। इधर डेप्रिसिएशन में नहीं लिखना कुछ, वर्किंग करेंगे। क्या करेंगे? अब जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनना है बच्चों। अब आपके पास एसेट कितने हैं? 2 हैं। अब दोनों की कॉस्ट क्या है? डिफरेंट। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता दोनों को ऐड करूं 5 लाख मल्टीप्लाई, जरा फोकस चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10% नहीं कर सकता। ये किसी और दिन खरीदा, ये किसी और दिन खरीदा। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं वर्किंग वो वाली डेट डिस्क्रिप्शन वाली, इस एसेट के लिए अलहदा करो, इस एसेट के लिए अलहदा करो, वो बड़ा लेंथी काम है। चीजों को रट्टा नहीं लगाना, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। वो वर्किंग कब करते हैं बच्चों? वो वर्किंग कब करेंगे बच्चों? जब सेम दिन पे सारे एसेट्स लिए, ये उनके लिए होगी, या उनकी लाइफ सेम होनी चाहिए। उनकी क्या सेम होनी चाहिए? डेप्रिसिएशन सेम होनी चाहिए, मेथड सेम होना चाहिए। क्या बात समझे हैं जी? इधर ये इस एसेट पे आप मुझे बताओ, दोनों को 5 लाख करके मल्टीप्लाई पे 10% कर दूं मैं? ओ भाई, इसने इस्तेमाल हुआ है 9/12, प्रोपोर्शन ऐड करें, इसने 7/12। इसके लिए फिर फॉर्मेट बनता है, जरा हजम कीजिएगा। मैं करने लगा हूं बच्चों वर्किंग नंबर 1। क्या करने लगा हूं सर? किसकी? डेप्रिसिएशन की। जब एक से ज्यादा एसेट हो, उनके कॉस्ट वगैरह मैच ना करे, तो बच्चों फिर क्या करना है, और सेम टाइम पीरियड भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इधर आए, आपने कहना जी वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, नहीं बट ठीक है, जरा इस तरह कर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल का? जरा शॉर्ट सा करके लिखे ना, इतना टाइम पेपर में कहाँ होता है बच्चों? 2009। अच्छा, अभी ना आपको शायद समझ ना आए मैं जो कहने लगा हूं, लेकिन बस हजम करें। मुझे बताएं, अगर मेरे पास 2009 के स्टार्ट में, हेलो, अगर 2009 के स्टार्ट में अगर कोई मेरे पास एसेट पड़ा होता, अगर 2009 के शुरू में मेरे पास कोई एसेट पड़ा होता, तो मैं उसको भी तो डेप्रिशिएट करता ना। जब उसको डेप्रिशिएट करता, तो वो कितने महीने डेप्रिशिएट होता? हाँ, अजम्पशन ये लेनी कि सारा साल हमारे पास रहा, वो 12 महीने होता ना, और ये कम अरसे पे हो रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों हम करते ये हैं, हम कहते हैं जी ऑन, आप देखो ना एसेट ज्यादा होते जा रहे हैं, ऑन। अच्छा, अभी कुछ बच्चे आगे बोलेंगे, ना बोलना, ना बोलना, ना बोलना, बस इधर तक, ऑन ओपनिंग एसेट, बस बस। और बच्चों इस क्वेश्चन में तो मेरा ख्याल है ओपनिंग एसेट नहीं थे ना हमारे पास, साल के शुरू में कोई एसेट नहीं पड़ा। आगे आपने कहना जी ऑन, अब एडिशंस हैं, इधर क्या है? शंस हैं। क्या है बच्चों? एडिशंस में जरा मुझे बताएं बच्चों, कितनी एडिशंस हैं? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय अप्रैल से दिसंबर तक का सफर, एक तो ये है। और बच्चों, और जी इसके अलावा एक और भी है, एक तो ये होगी बच्चों, दूसरी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय जून से दिसंबर तक का सफर। जी, इसको क्या करना है बच्चों? आपने दोनों को ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? जी, ऐड करके, अगर आपने इधर प्लस लगाना है तो लगा दें, ठीक है, या इसके साथ भी लिख सकते हैं, मतलब जगह थोड़ी होती है ना, इसलिए नहीं लिखता मैं। जी, दोनों को ऐड करना है आपने। क्या करना है बच्चों? नहीं तो इधर प्लस लगा दो, बस बात खत्म। जी, बताएं दोनों का जवाब। दोनों को ऐड करना है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया? इसकी एंट्री बता दें, आपको पता ही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और बच्चों डेप्रिसिएशन जी प्लीज, वर्किंग नंबर 1। ठीक है भाई? ठीक है सर जी? ओके भाई। अच्छा, अब क्लोज कर दूं मैं इनको। अच्छा, ये अकाउंट किस पे बन रहा है?
इधर चीजों की कॉस्ट आती है ना, ये कॉन्ट्रा है, ये कॉन्ट्रा है जी। और बच्चों ये कितना 31 दिसंबर 2009 पे, ये बताइएगा, अभी 1 साल गुजरा ना जी। क्या मेरी बात समझे हैं आप? क्या मेरी बात समझे हैं सर? नहीं 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 नहीं। ये देखें, अगर मैं आपसे कहूं मुझे बुक वैल्यू बता दें दोनों एसेट्स की, इकट्ठी आ जाएगी। 5 लाख दोनों की कॉस्ट है और कॉन्ट्रा कितना है, तो बुक वैल्यू कितनी आई? हेलो, SOCI के एक्सट्रैक्ट्स क्या बच्चों? मैंने नहीं बनवाने थे, अब आप बोल ही नहीं रहे, फिर मैं बनवाऊंगा। SOCI के और किसके बच्चों? जो काम मुश्किल लगता है ना उसको बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो उसे जी। ये साल है जी 2009 और ये क्या है 10। इधर क्या आना है बच्चों, बोलो शाबाश। जी इधर नॉन करंट एसेट प्लानट की, ओके सर। अब मैं वर्किंग तो कर ही नहीं रहा, तो बुक वैल्यू तो फिर आएगी नहीं। और आएगी क्यों नहीं आएगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताओ बच्चों। वर्किंग 1 से आया ना, ये वर्किंग 1 से आया जी। बुक वैल्यू बता दें, कॉन्ट्रा कॉस्ट एसेट की, ये माइनस कॉन्ट्रा कितना आया बच्चों? ओके सर, भाई इधर ही रखिएगा। ओके है मेरे भाई? ओके है सर? ओपनिंग बना लें यार, ओपनिंग कितना जी? नेक्स्ट, $32,000। हाँ जी, अब आएगा मजा, उधर ही रहने दें, उधर ही जी मोहतरम। आप इधर एक बात तो बताएं भाई, आप इधर कर दें, अब इधर कर दें आप। अब एक बात तो बताएं बच्चों, एक बात तो बताओ, देखिए कोई एडिशन तो नहीं है 2010 में? है 1 सितंबर पे है शायद। अच्छा वो एसेट हमारे साल में, अब हमारा अच्छा थोड़ा सेल्फिश बन जाए, अब हमारा साल कौन सा है 10। अब 9 को ना देखें 10 को, क्या 10 में कोई एडिशन है? हाँ हाँ है ना। कितने महीने उसको डेप्रिशिएट करना है? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। भाई जल्दी से जरा इधर भाई। और ये जो एसेट आपके पास पड़े हैं, साल के शुरू में भी तो 2 एसेट पड़े हैं, एक ही कॉस्ट 3 लाख, एक ही बच्चों 2 लाख। ये वाले एसेट हमारे साल में कितना इस्तेमाल हुए? कहीं लिखा हुआ है कि नहीं है हमारे पास है? तो ये कितने महीने इस्तेमाल हुए? अच्छा अब इसका मतलब ये है, अब जरा सुनिएगा, हमारे पास ना अब 2 तरह की नेचर के एसेट हैं भाई। हेलो चौधरी इधर देखो, हमारे पास कितनी किस्म के एसेट हैं? 2 तरह के एसेट हैं। कितनी किस्म के? एक वो है बच्चों जो साल के शुरू में हमारे पास रहा, जिसने जो हमारे पास पूरे 12 महीने रहा, और दूसरा वो है जो है तो हमारे साल में, आया तो हमारे साल में, लेकिन कितने महीने? अगर मैं ये करूं, उसकी कॉस्ट कितनी है? एक बात याद रखना बच्चों, पहले आपने ना रिकॉर्डिंग यानी एंट्री करनी है नेम वाले की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले आना है या एडिशन की एंट्री पहले आनी है? एंट्री क्या होनी है जी? एसेट प्लांट 3 डेबिट और क्रेडिट क्या? कैश। अब आए जरा इधर जी। अच्छा मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, ये तारीख क्या है? 1 प्लांट डेबिट। अब सुनिएगा, अब जो समझाना चाह रहा हूं ना, ये देखें, ये वाला एसेट जो है, ये वाला, ये जो 5 लाख वाले हैं, और ये भी 1 5 वाला, ये 2 5 वाले, मुझे बताएं ये कितनी देर इस्तेमाल हुए हमारे साल में?
इस पर डेप्रीसिएशन 12 महीने, इस पर डेप्रीसिएशन। जी बात समझ गए आप, मेरा ख्याल है समझ गए ना बात। इसलिए ना फिर हम अकाउंटिंग में करते ये हैं, हम कहते हैं ये जो नया वाला है हमारे साल में आया, इसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। इधर इधर ले आना भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग एसेट, यानी जो जो पूरा साल हमारे पास रहे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन एडिशंस। मेरी बात समझे? सर अगर ऐसा हो ये एडिशन भी हमने साल के शुरू में ली होती तो भाई फिर भी बेहतर है एडिशन को सेपरेट ही रखो। मैंने ये कहा अगर जिस तरह ओपनिंग एसेट्स हैं ये तो पूरा साल हमारे पास रहेंगे ना, यानी डेप्रिशिएट होंगे। मिसाल दे रहा हूं मेरे भाई, अगर एडिशन भी हमने साल के शुरू में ही एसेट खरीद लिया, एडिशन भी साल के शुरू में है, तो ये भी तो, इस पे भी डेप्रिसिएशन 12 महीने की आनी है ना। तो सर फिर भी अलहदा करना है? हाँ फिर भी कर दें, बेहतर यही है, फिर भी कर दें। अच्छा इधर आए, इधर आए मेरे भाई, ऑन बोलो क्या है इस साल? कितने? मल्टीप्लाई बाय, ये पूरे साल का जवाब आया कितना मेरे भाई? और बताएं सर। अच्छा मैं, बड़ी सिंपल बात है जी, अगर आप रट्टे लगाएंगे ना तो मसला होगा। आप लॉजिक से चलें, चीजों को समझें, अकाउंटेंट ना बने, पहले आम आदमी बने, आम इंसान बने, चीजों को हजम करें। अच्छा यार इस फॉर्मेट की जरूरत क्यों पड़ी हमें, इस तरह सोचो ना, फिर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट याद हो जाएगा। जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हमने निकालना है। कुछ एसेट ऐसे हैं जो कि पूरा साल हमारे पास रहे, कुछ ऐसे हैं जो कि पूरा साल हमारे पास नहीं रहे, इसलिए दोनों को हमने क्या कर दिया? अलहदा कर दिया है। क्या किया है भाई? तो फिर इंशाल्लाह याद हो जाएगा, फिर तो मसला ही नहीं होगा। जब लॉजिक क्लियर है फिर क्या मसला होना। ऑन बच्चों क्या अडी बताएं जी, ये भी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय, जी सर। सर दोनों की लेते डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं होनी, और नहीं भाईजान डेप्रीसिएशन की एक एंट्री होनी है साल के एंड पे। जी बताएं जी, एंट्री क्या है? क्या बात समझ आती सर? बताएं अब क्या करूं? पहले तरतीब से चलें, पहले एडिशंस को पोस्ट करें। नहीं, सबसे पहले जो पिछले साल का ओपनिंग उसको क्लोजिंग, उसको ओपनिंग बनाएं। फिर अपने साल में अगर कोई एडिशन है उसको पोस्ट कर दें। फिर तीसरे नंबर पे आके क्या करें? जी बताएं शाबाश। डेप्रीसिएशन की क्या करें? वर्किंग करके इसकी एंट्री कर दिमाग में करके क्या कर दें? इधर पोस्टिंग कर दें। एंट्री कर दी, पोस्टिंग करवाएं। जी जी सर। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग 1.1 का रेफरेंस लाजमी देना है। अगर कभी आपको भूल गए, आपने नंबर ऑफ मंथ्स, अक्सर बच्चे गलत कैलकुलेट कर देते हैं, 5 कर दिए, 6 जितने भी किए, तो एग्जामिनर क्या करेगा? इधर आपका 0.5 मार्क्स काटेगा, बाकी सेंट्री को पोस्ट करने के पूरे नंबर देगा, आगे क्लोजिंग लिखने के पूरे मार्क्स देगा, सिर्फ 0.5। अगर आपने वर्किंग का रेफरेंस नहीं दिया ना तो उसे कहो ये लो यार ये मेरा सवाल है, खुद ढूंढो मैंने कहाँ लिखा है, तो वो फिर माइंड करता है कि यार इसको रेफरेंस भी नहीं दे रहा, यार ये मुझे खपा रहा है। आसानी पैदा करें, क्या करें मेरे भाई? जी आप मुझे बताएं, इधर 31 दिसंबर 10, जी प्लीज बताइएगा क्लोजिंग। सर जी इधर बताएं। जी भाई अच्छा, अब एक मिनट दे दें बस मुझे ना, 1 मिनट। बताएं ये कितने एसेट की कॉस्ट है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 3 एसेट्स की बच्चों। आज इंशाल्लाह टाइम निकाल लें, कल थोड़े ना बादाम खरीदें, ठीक है, वो खाना शुरू करें। फिर उसके बाद नज़रों की हिफाजत भी करें। सिर्फ बादामों से काम नहीं चलना भाई, नज़रों की हिफाजत भी करनी है। और तीसरा बच्चे पढ़ना भी है, ठीक है ना जी, सारा कुछ बादाम से नहीं होना।
अच्छा जी, के पढ़े ना कि नहीं सर मैं तो खा रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ रहा। ये कॉन्ट्रा एसेट में ये जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये भी कितने एसेट्स की है। तो बच्चे ये सवाल उनका अक्सर उनके जहन में हो सकता है कभी आए, तो उसका जवाब अभी सुन लें। सर इसको हमें अलहदा करके नहीं लिखना, ये तो मैंने लफ्ज ये भी सही नहीं लिखा अभी, इधर मुझे लफ्ज लिखना चाहिए था प्रॉपर्टी, बाहर रहने दें अभी, आप तो परेशान होंगे जी। प्लांट बुक वैल्यू, ठीक है मेरे भाई, वो बताएंगे आपको रेलिवेंट जगह पे जाके। प्लांट की बुक वैल्यू जी बताएं बच्चों, ये कितना आया 10 लाख, इसमें से माइनस कितना कर दें। अगर मैं पेपर में होता, मैं एग्जामिनर को फैसिलिटेट करने के लिए क्या करता, मैं कहता 2009, मैं कहता जी ये 2009 में जो मैंने कैलकुलेशन की है ना ये देख लें। मैंने कहना था 2009 में मेरे एसेट कितने थे, मैंने कहा सर जी मैंने कॉन्ट्रा, ये देखो ये मैंने इसमें से क्या किया, माइनस किया जी, ये था जी 4। फिर मैंने कहा जी अब आपको मजीद मैं एक बात बताता हूं जी, बताएं जी। आपने कहा जी ये 10 लाख एसेट, इसमें 3 एसेट पड़े हैं ना, तो सारे इकट्ठे कर दिए मेरे भाई जी, माइनस ये। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल जहन में आना चाहिए कि सर वो दूसरा कहाँ गया एसेट थी, भाई सारे देखो ना इकट्ठे जो कर दिए हमने, ये 3 एसेट की कॉस्ट है, ये कॉन्ट्रा उनका, खत्म बात। इधर बुक वैल्यू क्यूमुलेट करके इकट्ठी बतानी है जी। 9, इसकी डेप्रिसिएशन इस साल, क्या मेरी बात समझे जी। ओके सर, डन जी। अच्छा एक और छोटी सी बात, बच्चे गलती करते हैं, अभी मैं चेक कर इंशाल्लाह करना शुरू करूंगा ना आपके सवाल। इधर देखें बच्चे गलती करते हैं, पता क्या करते हैं, ये वर्किंग इधर की है, वो इधर आके लिखेंगे 467, ये इधर की है, वो ये 900 को इधर आके लिखेंगे। नहीं भाई आपने इस लाइन को ऐसे फॉलो करना है, ऐसे, वो खैर इधर टेढ़ी होगी थोड़ी सी, वाह सारी, बल्कि चलो बाहर, ये सीधी समझे आप इसको, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे भाई। ये नीचे वर्किंग्स दिखा रहे हैं आप, डन डन मेरे भाई, डन सर जी। अभी इधर ही रखिएगा, इन्होंने शायद नोट करना हो, ठीक है यार सही है, ठीक जी। रिवाइज क्या करके आएंगे आज के लेक्चर में ना, काम की बातें मैं बता देता हूं। एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो शॉर्टकट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर पहले साल का है, वो जरा उसको क्या करना है 2-4 मिनट में दिमाग में लेके आना है बस। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कभी शॉर्टकट से डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ी तो जी हमने पिछले साल के एक्सपेंस को पकड़ के लेस कर देना है, किस अमाउंट से, नहीं रेट गिवन नहीं होगा, अगले साल का जवाब क्या आएगा, रिड्यूस आएगा, कितने परसेंट, जो रेट होगा। अगर 10% है तो 90% कर दें, सही है जी। अच्छा फिर हमने सीखा हाउ टू कंप्यूट बुक वैल्यू इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शॉर्टकट से। पहले पहले लंबे वाला तरीका करें, फिर शॉर्टकट लगाएं, 5-10 मिनट की गेम है, इंशाल्लाह समझ आएगी। ये इतना इस्तेमाल होना है आगे, इतना इस्तेमाल होना है, हर सवाल में आगे इसका तकरीबन इस्तेमाल है। जब हम क्वेश्चन इंशाल्लाह बड़े स्टार्ट करेंगे, वो कॉस्ट बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसे डेसिमल में लिखना है, और एन क्या होगा, जितने साल गुजरने के बाद आपको बुक वैल्यू चाहिए। और भैया यूजर मेथड एक दफा देखा ना, और भाईजान ये क्वेश्चन अपने हाथ से कराना, ताकि ये फॉर्मेट पक्का हो, ये वाला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन, इधर कर दें अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये वाला बच्चों, ये फॉर्मेट पक्का हो आपका, ठीक है सर। ओके बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।